मूवी की शुरुआत में हमें बैन, दद्दू और ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि एक हाईटेक रोबोट से लड़ रहे होते हैं। बैन ओमनिट्रिक्स की मदद से अपने आप को अपग्रेड में बदल लेता है। अपने आप को अपग्रेड में चेंज करने के बाद वो सीधा उस पर टूट पड़ता है, लेकिन बैन गलती से लड़ने की जगह उसे अपग्रेड कर देता है। उसी टाइम ग्वेन उस पर पुर्जे तोड़ने वाला जादू करती है, वो काम कर जाता है, लेकिन बैन भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसकी घड़ी पर असर पड़ता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। बैन जब अपने स्कूल में होता है तो कुछ बदमाश बच्चे उसे कबर्ड में बंद कर देते हैं, लेकिन वो हीट ब्लास्ट बनकर वहां से निकल जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो जब अपने दद्दू से बात करता है, दद्दू बताते हैं कि कभी ना कभी छुट्टियां खत्म होनी ही है और उसे वो ले जाने से साफ मना कर देता है। जब वो होमवर्क कर रहा होता है तो अचानक से उसकी घड़ी में कुछ होने लगता है और उसका लैपटॉप गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे टेट्रैक्स आता है। टेट्रैक्स बताता है कि बैन को एज़मत ने बुलाया, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो एज़मत वहाँ नहीं होता। फिर से बैन की घड़ी में कुछ होने लगता है। जब टेट्रैक्स उसके बारे में पूछता है तो वो बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। बैन बोलता है मैं खुद एज़मत को ढूंढ लूंगा, और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो अचानक से उसकी घड़ी और तेज से चमकने लगती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। वो जब ट्रक ड्राइवर को देखने जाता है तो वहाँ पे एक टोको स्टार आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन टेट्रैक्स एंड मौके पे उसे बचा लेता है। बैन भी स्ट्रिंग फ्लाई बनकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वो हमला कर पाता है उससे पहले ही ओमनिट्रिक्स की बैटरी डाउन हो जाती है। फिर से ओमनिट्रिक्स में वैसी ही रोशनी निकलने लगती है और वो टोको स्टार गायब हो जाता है। बैन जमीन पर गिर पाता उससे पहले ही टेट्रैक्स उसे हवा में ही कैच कर लेता है। दूसरी तरफ बैन के बारे में उसके पेरेंट्स दद्दू को बता देते हैं और ग्वेन और दद्दू उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बैन की घड़ी में टेट्रैक्स को प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को वो एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये स्पेस में जा पाता है इससे पहले ही कोई इन पे हमला करता है, जिससे कि बैन नीचे गिर जाता है। लेकिन वो एंड मूवमेंट में अपने आप को डायमंड हेड में चेंज कर लेता है, जिससे कि वो बच जाता है। ग्वेन अपनी जादू की मदद से वहां पहुंच जाती है जहां पर बैन और उस टोको स्टार की लड़ाई हुई थी। ये लोग छानबीन कर ही रहे थे, तभी वहां पर टेट्रैक्स भी आ जाता है। इसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि मैं अपने इंसानी रूप में आने के बाद किसी से हेल्प ले लूंगा, लेकिन वो डायमंड हैंड से सीधा 4 आर्म्स में बदल जाता है। मुसीबत कम नहीं थी कि उसके पीछे एक अपग्रेड पड़ जाता है और उस पर हमला करने लगता है और उसी बेबी के बारे में पूछने लगता है जिससे कि वो पहले लड़ा था, और ये भी बताता है कि मेरी मशीन बार बार तुम्हारे पास ही मुझे ले आती है। इसके बाद वो अपना रूप बदल लेता है और खुद को हथियारों से लैस करने के बाद सीधा उस पर हमला करने लगता है, लेकिन बैन भी इसका जमकर मुकाबला करता है। बैन खुशी रहा होता है कि उसका टाइम आउट हो चुका है, लेकिन वो फिर से एक अपग्रेड में बदल जाता है। बैन की किस्मत इतनी खराब होती है कि वो अपग्रेड फिर से उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। फिर हमें बैलबुड में टेट्रैक्स को दिखाया जाता है जो कि दद्दू से मिलकर से सब बता देता है। वहीं पास में उन्हें एज़मत की शिप भी मिलती है। दूसरी तरफ वो नीला अपग्रेड बैन की बैंड बजा रहा होता है। जब दद्दू और टेट्रैक्स एज़मत की शिप में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बैन की ओमनिट्रिक्स की जांच कर रहा होता है जिसमें कुछ गड़बड़ी होती है, और वो जब पृथ्वी पे आते हैं तो एक अजीब सी रोशनी से टकराकर अचानक से गायब हो जाते हैं और वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक बेबी प्रकट हो जाता है। ये सब बात कर ही होते तभी वहाँ पे नीला अपग्रेड आता है और उसे बैन के बारे में पूछने लगता है। ये भी बताता है कि अब एज़मत इस दुनिया में नहीं रहे और स्पेसशिप को ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। स्पेसशिप ब्लास्ट हो पाती उससे पहले ही ग्वेन एक एनर्जी का गोला बना लेते हैं जिससे कि वो सब बच जाते हैं। ग्वेन अब बैन को महसूस कर पा रही होती है, वो बहुत ही पास होता है। बैन अपने घर जाकर अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे मेंढक समझकर मारने की कोशिश करती है। टाइम आउट होने पर वो फिर से एक डायमंड हेड बन जाता है जिससे कि उसकी माँ डरकर बेहोश हो जाती है। वहाँ पर आकर अपने बेटे को बेहोश कर देते हैं। टेट्रैक्स भी उसकी घड़ी को ठीक कर देता है। उसके बाद नीला अपग्रेड वहाँ पे पहुंच जाता है और बैन को पकड़ लेता है, लेकिन टाइम आउट होने पर वो फिर से बैन बन जाता है। बैन उससे एज़मत के बारे में पूछ ही रहा होता है, तब उसकी घड़ी फिर से चमकने लगती है और बहुत जबरदस्त ब्लास्ट के साथ वो सब गायब हो जाते हैं और बचती है तो सिर्फ घड़ी। बैन भी अब उस नीले अपग्रेड के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो नीला अपग्रेड अभी भी बैन को धमका रहा होता है, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत सारे स्टिंग्स फ्लाई आके उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को बचा लेते हैं। बैन को अपने जादू से पता चल जाता है कि वो घड़ी में टेट्रैक्स को और कुछ बता पाती उससे पहले बहुत सारे वाइल्ड बर्ड उन पर हमला कर देते हैं, इसलिए उन्हें भागना पड़ता है। बैन जादू की मदद से टेलीपोर्टेशन करती है जिससे कि वो सीधा बैन के पास पहुंच जाती है। नीला अपग्रेड फिर से बैन पर हमला करता है, लेकिन इस बार ग्वेन अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है। नीला अपग्रेड यहाँ पे बताता है कि वो एज़मत का बाप है और यहाँ पर उससे मिलने आया था, लेकिन जब एज़मत यहाँ पृथ्वी पर पहुंचा तो उस पर किसी ने हमला किया और उसके बाद जब मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स देखे तो वो सीधा तुम्हारी स्पेसशिप में थे, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया और वो बार बार मुझे तुम्हारे पास ही ले जाते। यहाँ पे बैन बता देता है कि किस तरीके से वो बेबी गायब हुआ था। ये सब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर वही बेबी आ जाता है और वो नीला अपग्रेड फिर से उससे लड़ने लगता है। यहाँ पे ग्वेन समझ जाती है कि ये पुर्जे तोड़ने वाला जादू की वजह से हो रहा है। जब बैन इससे जुड़ा हुआ था तो इससे घड़ी में गड़बड़ हो गई होगी। अभी भी वो सब लगातार लड़ ही रहे होते हैं। यहाँ पर टेट्रैक्स ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है कि ग्वेन उसे बचा लेती है। ग्वेन नीले अपग्रेड पर जादू करती है जिससे कि वो सब फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। दद्दू ग्वेन और बैन को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो बेबी को वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एज़मत के फादर उस पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं और बैन की घड़ी फिर से चमकने लगती है जिससे बैन के मम्मी पापा एलियंस में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों बहुत ही घमासान लड़ाई कर रहे होते हैं। बैन के पेरेंट्स उस पर ही हमला करने लगते हैं, लेकिन ग्वेन उसे बचाने लगते हैं। यहाँ पर ग्वेन समझ जाती है कि वो बेबी और कोई नहीं एज़मत है और अपने फादर से वो लड़ रहे हैं।
बैन यहाँ उन दोनों को रोकने के लिए खुद बेबी बन जाता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही पीटने लगते हैं। नीला अपग्रेड उस पर बहुत जोरदार हमला करता है, लेकिन बैन आगे जाता है, जिससे कि बैन को बहुत जोरदार झटका लगता है और वो फिर से इंसान में बदल जाता है। ग्वेन गिरने लगती है, लेकिन ग्वेन खुद को संभाल लेती है। इसके बाद बैन और ग्वेन दोनों लड़ाई के बीच में जाते हैं और एज़मत को अपने जादू से होश में लाने की कोशिश करती है और बात बन जाती है। एज़मत नीले अपग्रेड को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और खुद को वापस ग्रे मैटर में बदल लेते हैं। इसके बाद वो बैन की घड़ी को भी ठीक कर देते हैं और एज़मत के फादर भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो भी एक ग्रे मैटर ही होते हैं, पर एक कवच में थे, इसलिए वो एक अपग्रेड लग रहे थे। बैन यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पेरेंट्स को ठीक कर दे। दद्दू और टेट्रिक्स पर उसके माता पिता भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन बैन और एज़मत आकर वहाँ पर ग्वेन की मदद से बैन के पेरेंट्स को ठीक कर देते हैं। एज़मत तोहफे के तौर पर जाते जाते दद्दू की वैन को ठीक कर जाता है, जिससे दद्दू भी खुश हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, उनकी फेवरेट जो है। इसके बाद एज़मत अपने फादर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बैन सभी से माफी मांगता है। उसके बाद टेट्रिक्स भी वहाँ से निकल जाता है और फिर से समर वेकेशन शुरू होता है। फिर दद्दू और बैन और ग्वेन फिर से निकल जाते हैं। ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी डॉक्टर एनिमो अपने बड़े से मेंढक के साथ इन पर हमला करता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।